दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है अपनी रीजनिंग सब्जेक्ट को लेके। उसका जो सिलेबस है, अगर आपके पास जितना टाइम बचा है 65-66 डेज, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर प्रैक्टिस करने की पूरे तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर वो टॉपिक जिसका एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज है रीजनिंग का टॉपिक वाइज, या फिर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि इस वीडियो में बताया हुआ हर एक टॉपिक का वेटेज एग्जाम में क्लियर है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा मतलब इन टॉपिक से क्वेश्चंस जो आते हैं अगर आप इन्हें कवर कर लोगे तो गिनती के कुछ ही टॉपिक्स को कवर करते ही आपकी 50 मार्क्स का जिसका वेटेज है रीजनिंग का, जिन टॉपिक्स का एग्जाम में वो सब कवर हो जाएगा। और इन 65 डेज, जो 60 डेज लगभग 60 दिन मान लो, ठीक है, इन 60 दिनों में आप इन टॉपिक्स को कवर भी कर लोगे, इनकी प्रैक्टिस भी कर लोगे, थ्योरी मतलब कवर हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसी के साथ साथ जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं जो 12th बेस आते हैं, ठीक है, 10+2 जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस वगैरह हो या जीडी वगैरह हो, उन सबकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो ताकि एग्जामिनर जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट उठा के दे आपको एग्जाम में, उसको आप क्लियर कर सको। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना दोस्तों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जब भी फॉर्म आने की सोच रहे हो, या आप अगर प्रैक्टिस की सोच रहे हो, हर चीज के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो आप लोग की बहुत डिमांड थी, इसलिए आज मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। तो ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो को, जल्दी स्टार्ट करते हैं, वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ रीजनिंग बात करेंगे, नंबर बेस्ड रीजनिंग का, जिसमें आपको 3 टॉपिक्स कवर करना है और इसका वेटेज खाली एग्जाम में 18 मार्क्स का है। जैसे नंबर 1 पे जो आपका टॉपिक होगा, नंबर जो आपकी एनालॉजी होती है, ठीक है, नंबर एनालॉजी, नंबर सेट एनालॉजी वगैरह, उसी के साथ नंबर सीरीज दूसरा टॉपिक, नंबर जो आपका होता है न्यूमेरिकल ऑपरेशन, नंबर बेस्ड रीजनिंग का। इन 3 टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लोगे, इनका वेटेज एग्जाम में 18 मार्क्स के लगभग है, 18 to 20 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्टेनो एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें 50 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, तो उसमें 18 to 20 मार्क्स, 18 तो फिक्स है, इतना मार्क्स की खाली आपकी इन 3 टॉपिक से आता है। तो इन 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। उसी के साथ दोस्तों अल्फाबेट्स वगैरह में आएंगे। अल्फाबेट्स से जो अल्फाबेट रीजनिंग वगैरह होती है, उसमें कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप वर्क करोगे, जिनसे एग्जाम का मतलब एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, उसका वेटेज बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये 4 टॉपिक्स हैं, लेटर सीरीज, ठीक है, लेटर क्लासिफिकेशन वगैरह, और उसी के साथ साथ लेटर एनालॉजी, ठीक है, अल्फाबेट्स एनालॉजी जिसे बोलते हैं, और उसी के साथ साथ आपका आता है अल्फाबेट टेस्ट वगैरह। इन 4 टॉपिक्स का दोस्तों जो वेटेज होता है आपका एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स का होता है। ये चीज क्लियर हो गई है। अब ये आपका 30 मार्क्स तो खाली नंबर के 3 टॉपिक्स और नंबर बेस्ड रीजनिंग के और ये अल्फाबेट रीजनिंग के 3 टॉपिक से कवर हो जाता है। उसके बाद आपका सिलोक्स मतलब सिलोगिज्म का एक चैप्टर है, उससे आपका 4 क्वेश्चन फिक्स है, आते हैं, 2022 में भी आए थे, 3 में भी आए थे, 4 में भी आए थे, 4 क्वेश्चन फिक्स हैं। ये आप अगर आपने कवर कर लिया 4 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स आपके यहाँ से कंफर्म, तो 34 मार्क्स की रीजनिंग आपकी कवर हो गई है, बचे 16 मार्क्स। ये 34 मार्क्स दोस्तों आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग होता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है, ब्लड रिलेशन होता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, इन 3 टॉपिक्स को कवर करके इनका 6 to 8 मार्क्स का वेटेज होता है। 6 मान के चलो, मिनिमम 6 है, ठीक। ये आपको पूरा 40 मार्क्स की रीजनिंग को कवर कर देते हैं। और उसके बाद बचे हुए दोस्तों टॉपिक्स हैं जिसमें आपका सीटिंग अरेंजमेंट आता है, वो आपको क्लियर कर लेना है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका फिगर को लेके, जिसमें काउंटिंग फिगर हो या फिर जो फिगर के बाद दूसरा फिगर कौन सा आता है, पेपर कटिंग और या फोल्डिंग में, या फिर मिरर इमेज वगैरह, या फिर वाटर इमेज में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। बहुत इजी टॉपिक है, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, दर्पण वाला, ठीक। ये 2-3 टॉपिक्स हैं। और एक दो जी मतलब जी जैसे जो जनरल नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछता है ना, जीएस बेसिस पे रीजनिंग में, वो 1 या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन अगर उसमें आगे आपको देखने को मिलेगा, एक आता ही है, देते हैं। और 1-1 मार्क्स का दोस्तों पजल, आपका क्यूब, डाइस आता है ना, डाइस का आता है, और डाइस क्यूब वगैरह आ गया। और ये लास्ट टॉपिक कैलेंडर। इसके दोस्तों ये टॉपिक बताने से फायदा आपको ये होगा, अगर आप इन पे सबसे पहले वर्क करोगे, इनकी थ्योरी कवर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस से खत्म करोगे, तो आप जब भी मॉक टेस्ट लगाने जाओगे, चाहे 2024 की कोई भी शिफ्ट का लगाओ या 2023 का, 22 का, तो वहां पे आपका स्कोर 40-45 प्लस आ गया। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा, आप और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और उसके बचे हुए जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस का पार्ट है, उन पे भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकोगे उसके अलावा। लेकिन एक तरफा आपका 80 to 90% सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, उन टॉपिक्स से उनका वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। और जो टीसीएस के पैटर्न पे बेस है, उन पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उनके टॉपिक्स कवर भी हो जाएंगे, तो आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा, मॉक्स में स्कोर भी अच्छे आ रहे होंगे, तो कॉन्फिडेंस भी हाई हो रखा होगा आपका। और ये चीज होती है कि कम टाइम में जल्दी से जल्दी चीजें क्लियर करने के लिए, तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सेलेक्टिव टॉपिक्स को उठाओ, ना कि पूरा सिलेबस को उठाओ। क्योंकि इतना कम टाइम में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, तो फिर ये मतलब बहुत ही टफ हो जाता है। या प्रैक्टिस करने बैठे तो प्रैक्टिस अगर आप सब कुछ लेके बैठोगे तो बहुत
मतलब मुश्किल होता है, दिन ब दिन सारे सब्जेक्ट लेके चलने होते हैं ना, इसीलिए इस तरह से आपको टॉपिक वाइज चीज़ें करनी है, जिससे आपको कम टाइम में चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपका मॉक्स में अच्छा स्कोर बन रहा हो, और जब एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने भी जाओ तो वहां भी बिल्कुल फोड़ के आओ उस तरीके से। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करना पड़ेगा, पावर कट हो चुकी है। ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट लाता रहूंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन, आपकी प्रैक्टिस में आपको हेल्प हो सके, आपका टाइम बच सके, और उसके साथ साथ आपका मॉक्स में अच्छे स्कोर आए और एग्जाम भी आप क्लियर करके आओ, फोड़ के आओ। तो दोस्तों इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और कोई भी क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर दूसरे की वीडियो बनानी हो तो उस पर जाके आप कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैंने डेली प्रिपरेशन का स्टार्ट किया था तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा अभी मत करिए, अभी मत चालू करिए, एक बार फॉर्म आ जाने दीजिए। तो मैंने अभी बंद कर रखा है वो टास्क वाला, डेली टास्क वगैरह वो मैं बाद में चालू कर दूंगा। जैसे आप लोग के जो आप फॉर्म के लिए कह रहे हो, ठीक है, 60 दिन का जो पूरा आपका टारगेट रहेगा, फॉर्म कुछ ही दिन में आने वाले हैं बस, तो वो फॉर्म आ जाते हैं, फिर मैं वीडियोस डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा अपलोड करूं। अभी आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी वीडियो चाहिए बता देना, मैं अपलोड कर दूंगा।